हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट विद एसके में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, यूपीएसआई 2021 और इसका जो 2021 में जो पेपर हुआ था उसी का मैथ का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हम एक वीडियो इस पर बना चुके हैं, तो उसमें हम शायद 9 क्वेश्चन कराए थे। उसके आगे का क्वेश्चन आज जहां तक हो पाएगा हम इस वीडियो में कराएंगे और जो बचेगा उसको अगले वीडियो में कराएंगे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 तक हुआ था। 10वां क्वेश्चन, आज बुधवार है, 59 दिनों के बाद होगा। कहने का मतलब ये कह रहा है जैसे कि आज का दिन जो आज है, आज मान के चलिए कि आज क्या है, बुधवार है, बुधवार है। तो पूछा है कि 59 दिन बाद, इसमें हम 59 दिन ऐड करेंगे तब कौन सा दिन आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि कोई भी दिन हो, जैसे अब हम सोमवार ले लें या रविवार, कोई भी दिन ले लें या बुधवार ही ले लें, तो हर दिन जो है वो 7 दिन बाद रिपीट होता है। 7 दिन बाद फिर से वही आ जाता है। सोमवार में 7 दिन ऐड करेंगे तो फिर से सोमवार आ जाएगा। ठीक, जैसे हम बुधवार में 7 दिन ऐड करेंगे, बुधवार में 7 दिन ऐड करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, बुधवार। यही तो होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 59 है, 59 में हम 7 का भाग दे देंगे। 59 में 7 का भाग दे देंगे तो 7 8 56। यहाँ पे शेष क्या बचा, 3 दिन। मतलब कि 59 दिनों में 8 बार क्या आएगा, बुधवार आएगा। अब बुधवार आ गया है, ठीक है। बुधवार आने के बाद शेष कितना दिन बचा है, 3 दिन बचा है। शेष कितना दिन बचा है, 3 दिन बचा है। तो हम इसमें 3 दिन और ऐड कर देंगे +3। तो बुधवार के बाद कौन सा दिन आता है, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार 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 के बाद क्या आता है, शुक्रवार। शुक्रवार के बाद क्या आता है, शनिवार। तो बुधवार के बाद तीसरे दिन कौन सा दिन आया, शनिवार। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 25% की हानि पर $15,825 में, या रुपया बोल दीजिए, एक मोबाइल बेचा जाता है। यदि इसे 25,320 में बेचा जाता तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि कितने प्रतिशत होती। देखिए, कोई मोबाइल है, ठीक है, उसको कितने में बेचा जाता है, 15,825 में। जब उसको हम 15,825 में बेचते हैं तो उस पे हमको क्या कहते हैं, क्या होता है, हानि होता है। हानि हो रहा है। जब हानि हो रहा है तो इसका मतलब फोन जो है और महंगा है। 15,825 से क्या है, महंगा है। तभी तो हमको घाटा हो रहा है। ये खरीदा अधिक में है और बेच कम में रहा है, तो इसलिए इसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हम इस पे क्या निकालेंगे, इसका पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। फोन कितने में खरीदा है, जब हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे, क्रय मूल्य निकालने के बाद फिर ये जो विक्रय मूल्य है, जब 25,320 में बेचेगा तब इसमें से हम क्रय मूल्य को घटा करके उसके बाद जो आएगा उसमें हम लाभ % निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसका क्या निकालते हैं, क्रय मूल्य कितने में खरीदा है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 15,825 गुणे कितने की हानि हुई है, 25% की। किस पे हुई है, 25,825 पे, 15,825 पे, तो 100/75। इसको हम काट लेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या होगा क्रय मूल्य होगा। अब 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काटेंगे 3 बार, 25 3 75, 25 चौका 100। अब इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा। पूरा कट गया। अब यहाँ पे 8, 3 दूना 6, और बचा क्या, 2 बचा, 3 सते 21। अब बचा क्या, 1 और 3 बचे 15, 5275 आएगा। ठीक है, इस 3 से काटेंगे तो।
अब 5275 गुणे 4, यहाँ पे क्या बचा 5275 गुणे 4, ये क्या आ जाएगा 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30, 4 दूनी 8 और 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 4 पंचे 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 21,100 रुपया या 21,100 डॉलर, रुपया लिख देते हैं 100 रुपया। ये इसका क्या है क्रय मूल्य, मतलब 21,100 रुपया उसका दाम है मोबाइल का, और वो बेचा कितने में 15,825 में, तो उसको स्वाभाविक है हानि होगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है 25,320 में बेचा है। अब यहाँ पे इसका विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है 25,320। ठीक है, 25,320 है, तो अब बेचा 25,320 में है और खरीदा था कितने में 21,100 में, तो लाभ होगा कि हानि, तो हम निकाल लेंगे लाभ, उसको लाभ होगा ना, 25,320 में बेच रहा है, 25,320 बड़ा होता है, 21,100 छोटा होता है। अगर 21,100 की कोई वस्तु है 25,000 में बिकेगा, तो जो व्यक्ति बेचेगा उसे क्या होगा प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तब लाभ बराबर कितना हो जाएगा 25,320 और माइनस 21,100, तो इसको हम घटा देंगे तो लाभ कितना आ जाएगा, 0 में से 0 जाएगा 0 आएगा, और यहाँ पे 2 ही आएगा। अब यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 आएगा, और 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा, तो 4220 रुपया क्या हुआ लाभ हुआ। थोड़ा सा एक बार घटाना चेक कर लीजिएगा, 0 में से 0 गया 0, 2, और यहाँ पे 3 में से 1 गए 2, 5 में से 1 गए 4। ठीक है, लाभ कितना आया 4220। और पूछा क्या है, लाभ है हानि प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। लाभ का मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ का मतलब यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ कितना निकल के आया है 4220 रुपए, क्रय मूल्य कितना है 21,100 रुपए, और गुणे में क्या हो जाएगा 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 211 से इसको हम काटेंगे तो 202 कन्नम 2 2 कन्नम 2 दूना 4, 2 बार जाएगा, और यहाँ पे 0, कितना परसेंट लाभ हुआ 20% का लाभ होगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न चिन्ह उस विकल्प से बदले जो पहले जोड़े में लागू तर्क का अनुकरण करता है। यहाँ पे देखिए SRDA अनुपात UTEB समानुपात PUOX अनुपात, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। देखिए SRDA और ये जो है UTEB से किसी न किसी प्रकार से क्या है संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है आइए हम इसको देखते हैं। SRDA ठीक है अनुपात में है यहाँ पे UTEB। अब इसमें क्या सीरीज चल रहा है, कौन सी श्रेणी चल रही है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो इसका पहले हम आइए कोड कर लेते हैं। यस किस नंबर पे आता है, अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला में देखें तो यस जो है किस नंबर पे आता है, तो यस की अगर हम बात करें तो ये 19वें नंबर पे आता है, आर 18वें नंबर पे आता है, डी चौथे नंबर पे आता है, और ए पहले नंबर पे आता है। यू की बात करें तो 21वें नंबर पे आता है, टी 20वें नंबर पे आता है, और ई 5वें नंबर पे आता है, बी दूसरे नंबर पे आता है। अब देखिए यहाँ पे यस क्या है, यस का क्रमांक क्या मतलब यस का स्थान प्लेस वैल्यू क्या है, स्थानीय मान मतलब किस स्थान पे है 19, तो 19 के बाद कितना जुड़ा तो 21 हुआ, तो इसमें 19 में 2 जुड़ा तो ये 21 हुआ। यस उसके बाद टी यू दो जुड़ के यहाँ पे यू हुआ। इसी प्रकार आर में क्या जुड़ा, आर 18वें नंबर पे आता है, 18 में 2 जोड़ेंगे तब 20 होगा, तो ये टी 20वें नंबर पे क्या आता है टी आता है। ठीक है, इसी प्रकार इसको देखेंगे डी का क्या है
डी कौन किस नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे। और 4 में, और ई 5वें नंबर पे। तो कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे। ठीक है, ए में कितना जोड़ेंगे तब भी आएगा? तो ए पहले नंबर पे होता है, बी दूसरे नंबर पे होता है, तो इसमें 1 हम जोड़ देंगे तब क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो इसी प्रकार पी यू एक्स में, पी यू ओ एक्स में क्या मतलब पी यू एक्स में हम इसी सीरीज का प्रयोग करेंगे जो इसमें किए हैं, तो जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो पी का क्रमांक की अगर हम बात करें, पी किस स्थान पे आता है? तो 16वें स्थान पे आता है। यू 21वें स्थान पे आता है, वो 15वें स्थान पे आता है, और एक्स 24वें स्थान पे आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले में कितना जोड़ा गया है? 2 जोड़ा गया है, तो हम इसमें 2 जोड़ देते हैं। ठीक, इसमें हम कितना जोड़ देते हैं? 2। अब 16 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 18। यू में हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी क्या जोड़ा गया है? 2 जोड़ा गया है, हम 2 जोड़ देंगे। 21 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ओ में अब यहाँ पे तीसरा क्या कहते हैं अक्षर है, उसमें कितना जोड़ा गया है? 1 जोड़ा गया है, तो हम इसमें कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। ठीक, तो 15 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब यक्स में भी, लास्ट वाले में भी कितना जोड़ा गया है? 1, तो हम इसमें भी 1 जोड़ देंगे, तो 24 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 25। अब 18वें नंबर पर क्या आता है? आर आता है। 30वें नंबर पे क्या आता है? डब्ल्यू आता है। 16वें नंबर पे क्या आता है? पी आता है। और 25वें नंबर पे क्या आता है? जेड के पहले टोटल 26 अक्षर होते हैं जेड, और जेड के पहले वाई। तो क्या हो गया? आर डब्ल्यू पी वाई। ये आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? गौर कोई व्यक्ति है, वो पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। मान चलिए गौर यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, गौर यहाँ पे खड़ा है, वह जहां खड़ा है वहां से पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। हम अगर दिशा को देखें तो ऊपर ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम। क्या होता है? पश्चिम। तो गौर जहां खड़ा है वहां से किस दिशा में चलता है? पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा इधर जाएगा ना, तो यहां से चला पूर्व दिशा में, कितना चला? 15 किलोमीटर। ठीक है, कितना चला? 15 किलोमीटर। अब फिर दाएं मुड़ता है। अगर हम इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है, मान चलिए हमारा फेस इधर है, तो हमारा दायां किधर होगा? इस तरफ होगा कि नहीं? इस तरफ बायां होगा, इस तरफ दायां होगा। तो वो मुड़ किस तरफ रहा है? फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं का मतलब ऐसे मुड़ेगा नीचे की ओर, तो मतलब दक्षिण आएगा। अब ना दक्षिण की दिशा में आएगा। दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ने के बाद फिर से दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ेगा। अब जैसे हम इस तरह खड़े हो गए, तो हमारा दायां किधर गया है? ये है, यही तो हुआ। तो अब ये इस दिशा में जाने लगेगा। ठीक है, दाएं मुड़ता है, और अंत में क्या होता है? बाईं ओर मुड़ता है। अब यहां से जब हम, अब मान चलिए हम इस दिशा में जा रहे हैं, तो हमारा बाईं ओर कौन सा होगा? ये तो हमारा दायां हो गया। अगर हम इस तरफ मुड़ के उत्तर की ओर जाते हैं तो ये हमारा दायां हो गया। बाएं की बात किया है, तो यहां से हम किस दिशा की ओर जाएंगे? दक्षिण दिशा में। ये हमारा बायां होगा, यही तो होगा बायां हमारा ये। तो यहां से किस दिशा में मुड़ा? वो बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ गया। अब पूछा है, अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है? पूछा कि किस दिशा की ओर अभिमुख है, तो यहीं पर क्या बना दो? ये जो बना है चतुर्थांश, मतलब ये दिशा वाला, जिसको चतुर्थांश ही बोल सकते हैं। ये उत्तर, ये वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, तो ये कौन सी दिशा है? अगर यहाँ पे हम देखें तो ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पूरब है, और ये दक्षिण है। अगर हम यहाँ पे ऐसे बनाए तब ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। तो वह किस दिशा की ओर अभिमुख है? तो दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख है। यहाँ पे ये होगा दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख है। यही हमारा आंसर। अभिमुख मतलब दक्षिण दिशा में उसका मुख है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक नाव 54 घंटों में
270 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाती है, ठीक है, और 64 घंटों में, किलोमीटर नहीं घंटों में 448 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम दोनों क्या है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में जा रही है और एक नाव धारा की दिशा में जा रही है, तो हम दोनों की चाल ज्ञात कर लेंगे। पहला नंबर तो जो नाव विपरीत दिशा में जा रही है, ऐसा लिखते हैं, फर्स्ट नाव की चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी क्या है 270 किलोमीटर और समय कितना है 54 घंटा। ठीक है, तो 54 से 270 में भाग दे देंगे, ये किलोमीटर में है और ये घंटा में है, तो 54 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 270 हो जाए तो 5 बार, 5 चौक 20, 50 25, 2 27, ये आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली नाव की चाल कितनी आ गई, कौन सी नाव है, जो धारा के विपरीत दिशा में जाती है, और मान चलिए सेकेंड नाव की चाल, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर वही नाव है तो धारा के विपरीत दिशा में चाल और धारा की दिशा में चाल, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए इसी प्रकार लिख देते हैं, धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी क्या है 448 किलोमीटर और समय कितना है 64 घंटा, 64 घंटा। तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 7 छंग 42 और 42 2 44, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या पूछा है, शांत जल में नाव की गति। शांत जल में नाव की गति, नाव की गति, तो इसका फार्मूला क्या होता है, शांत जल में नाव की गति, धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल प्लस चिन्ह लगाएंगे, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, दिशा में चाल, और पूरे का बटे 2, पूरे का बटे 2। आइए यहाँ पर, तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, मतलब उसमें दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे आइए देखते हैं, धारा के विपरीत दिशा में चाल कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा और प्लस, धारा की दिशा में चाल प्लस चिन्ह, प्लस लगा देंगे। धारा की दिशा में चाल कितनी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 7, और क्या है पूरे का बटे 2, ये आ गया किलोमीटर प्रति, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो 7 5 कितना होता है 12 होता है, 12 बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, तो आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो गया, शांत जल में नाव की गति कितनी होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, या कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, T1/T2, ठीक है, और N1-1/N2-1। यहाँ पर T समय से है, समय मतलब वर्ष, और N का मतलब गुने से है, N का मतलब क्या है गुना से। ठीक है, तो आइए देखते हैं, फार्मूले पे इसको रखते हैं, T1/T2 = N1-1/N2-1।
तो T1 कितना है, 3 वर्ष है, 3 वर्ष रख देंगे। T2 हमको क्या है, या कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी, T2 हमको पता नहीं, तो T2 का T2 रहेगा। N1 कितना है, 2 गुना हो जाता है, N1 कितना है, 2 गुना हो जाता है, 2 गुना 2 माइनस 1 माइनस 1, और N2 कितना है, 52 गुना हो जाएगी, 52 माइनस 1, ठीक है। 2 में से 1 गए, कितना बचा, 3/T2 इजिकल टू 2 में से 1 गए 1, 52 में से 1 गए 51। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, तो T2 गुणे 1 करेंगे तो T2 ही आएगा, और 51 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 कन्नम 3 और 3 बचे 15, 153 वर्ष। यह धनराशि कितने वर्षों में 52 गुनी हो जाएगी, 153 वर्ष में यह धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी, 52 गुनी हो जाएगी। यही आपका हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि A का अर्थ प्लस है, B का अर्थ माइनस है, C का अर्थ गुणा है, तो 7C2 और A ब्रैकेट में 3C3 ब्रैकेट में B और 6 इसका मान है। तो C का मतलब क्या है, यहाँ पे C का अर्थ क्या है, गुणा, तो 7C का मतलब गुणा और गुणे 2। A का मतलब क्या है, प्लस है, तो प्लस चिन्ह लिख देंगे यहाँ पे 3, और C का मतलब गुणा, और यहाँ पे क्या है 3, और B का मतलब क्या है माइनस और 6। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, प्लस 3 का 3 से करेंगे 9 माइनस 6, और 14 में 9 जोड़ेंगे 23, 23 में से 6 घटाएंगे क्या आएगा 17, 7 6 13, ठीक है, मतलब 17 6 23। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। W29, P34, I39 और B44, आगे क्वेश्चन मार्क। इसमें कोई ना कोई सीरीज चल रही होगी, उसी पर आधारित ये अगली सीरीज आएगी। चलिए इसमें हम देखते हैं सीरीज कौन सी चल रही है। अब हम W की बात करें तो वर्णमाला में W का स्थान कितना है, तो ये किस नंबर पे आता है, तो 61वें नंबर पे आता है। अगर P की बात करें तो किस नंबर पे आता है, 16वें नंबर पे आता है। I की बात करें तो किस नंबर पे आता है, 9वें नंबर पे आता है। I जी हाँ 9वें नंबर पे आता है। B की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखिए 23 से 16 हुआ, 23 से 16 हुआ, मतलब 23 में हम कितना घटा दें कि 16 आ जाए। 23 में कितना घटाएंगे, तो 23 और माइनस 16, यानी कि 13 में से 6 गए 7, और यहाँ मतलब -7 हुआ है, ठीक है। कितना हुआ है, -7। 7 घटाया गया तो क्या आया, P आया। W में से 7 घटाए P आया। अब P में से कितना घटाए कि 9 आ जाए, मतलब 16 में से कितना घटाए कि 9 आ जाए, तो इसमें भी 7 ही घटाएंगे। जब इसमें 7 घटा, इसमें 7 घटा, तब इसमें भी क्या होगा, 7 ही घटेगा, -7। तो आगे भी ऐसे इसी प्रकार -7। तो B में से -7 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए B का स्थान कितना है, दूसरा है। अब 2 तो सीधे सीधे घट जाएगा, तो A भी गया। अब आता है Z, ठीक है। Z का स्थान कितना होता है 26, तो 2 वहां घटा, अब यहाँ पे बचा कितना 5 और पीछे जाना है, कितना 5 और पीछे जाना है। तो जब हम 21 में से 5 घटाएंगे तो किस स्थान पे आ जाएंगे, 21वें स्थान पे आ जाएंगे, U पर। देख लीजिए Z के बाद Y के बाद X, W, V, U, ठीक है। 1 2 3 4 5, यही तो हुआ ना। जब 26 में से 5 घटाएंगे तो U पर आएंगे 21वें स्थान पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा U। और आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 29 है, 29 से कितना हुआ 34,
29 से कितना हुआ 34, मतलब कितना जुड़ा है 29 में अगर हम 5 जोड़ दें तब क्या हो जाएगा 34। 34 में कितना जोड़े कि 39 हो जाए, तो इसमें भी 5 ही जुड़ा है। जब इसमें 5 जुड़ा इसमें 5 जुड़ा तो इसमें भी 5 ही जुड़ा होगा। 39 में 5 जोड़ेंगे 44 और 44 में 5 जोड़ेंगे क्या आएगा 44 5 49 यू 49। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आज का सेशन यहीं तक, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। आप लोगों से जो महत्वपूर्ण बात है ये है कि टारगेट विद एसके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे द्वारा अगर कोई गलती होती है तो उसको कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या हमसे कहीं मिस्टेक हो रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, और बाकी बस धन्यवाद।